हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी बन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर जीके एमसीक्यू लेके आया दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? यानी जो वर्णमाला दोस्तों इसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हमारी वर्णमाला है इसमें वर्णों की संख्या कितनी? इसमें वर्णों की संख्या 52 है दोस्तों। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी? 52 है दोस्तों। इसी का भाग स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, यानी जो 52 वर्ण है दोस्तों, इसमें 11 स्वर है, ठीक है, और 33 व्यंजन है दोस्तों। कितने? 33 हमारे व्यंजन है। इन्हीं 33 व्यंजन में दोस्तों 25 स्पर्श व्यंजन है। 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो उन्हीं की संख्या पूछेगी, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 25 है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी जो हमारे स्वर हैं दोस्तों 11। कितने स्वर हमारे? 11 स्वर हैं। तो इन्हीं 11 स्वर में जो है दोस्तों ए, यानी जो ए हम बोलते हैं, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? यानी जो हमारा मुंह है, कंठ, इसका कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों जब हम बोलेंगे ए तो इसमें कंठ और तालु दोनों का एक साथ प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए इसे कंठ तालव्य बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य बोलते हैं। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी जो हमारे स्वर हैं दोस्तों, कितने स्वर हमारे? स्वर जो है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। स्वर हमारे कितने? 11 है। तो इन 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन सा? एक हमारा ह्रस्व स्वर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? एक ह्रस्व स्वर। एक हमारा दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। एक हमारा प्लुप्त स्वर है दोस्तों। कौन सा? प्लुप्त स्वर है दोस्तों, ठीक है। तो इसी में जो है दोस्तों यह पूछा गया, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है? तो ह्रस्व स्वर का मतलब कम समय, दीर्घ का मतलब ह्रस्व ज्यादा, और प्लुप्त स्वर का मतलब है कि दीर्घ से भी दुगुना यानी 3 गुना समय लगेगा। कितना लगेगा? 3 गुना। तो वो दोस्तों प्लुप्त स्वर बोलते हैं। किसको? प्लुप्त स्वर। यानी जो ओम लिखा जाता है दोस्तों, ऐसे ओम लिखा जाता है, ओम। तो ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम, यानी 3 गुना समय लगता है। क्या लगता है? 3 गुना। तो यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? यानी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था दोस्तों स्पर्श व्यंजन वाला दोस्तों, कौन सा? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने? 25 होते हैं दोस्तों। कितने? 25 होते हैं। उन्हीं 25 स्पर्श व्यंजनों को जो है 5 भागों में बांटा गया। कितने? 5। 1 2 3 4 5। कितने भाग? 5 भाग। तो पहला का वर्ग हो गया, का। दूसरा चा वर्ग हो गया। तीसरा हमारा टा वर्ग हो गया। तीसरा हमारा ता वर्ग हो गया। और चौथा हमारा, पांचवा हमारा पा वर्ग हो गया। कचट तप दोस्तों। क्या? कचट तप। तो इसे पूछा गया किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है दोस्तों? किस व्यंजन का तालव्य है दोस्तों? तो दोस्तों जो दोस्तों हमारा जो चा वर्ग है दोस्तों, कौन सा? चा वर्ग है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु माना गया है। इसमें जो चा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कहाँ? तालु कहा गया। क्या कहा गया? तालु दोस्तों। तो तालु में हमारा चा वर्ग आता है। तो का खा गा, ये गा का वर्ग में आएगा। और चा छा जा झा, तो झा जो है दोस्तों ये हमारे कहाँ में आएगा? चा वर्ग में आएगा दोस्तों। तो इसका उच्चारण स्थान हमारा तालव्य यानी तालु होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक की जो सबसे लघुत्तम इकाई दोस्तों, क्या? भाषा सार्थक की जो सबसे लघुत्तम इकाई है दोस्तों, वह हमारी वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी को राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब विषम मात्रिक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? इनमें से कौन सा जो है वाणिक छंद के अंतर्गत आता है? तो वाणिक छंद के अंतर्गत दोस्तों हमारा सवैया आता है दोस्तों। का
सवैया जो है वाणिज्य छंद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द फारसी नहीं है, यानी ये 4 शब्द दिए गए हैं, खामोश, कबूतर, चिराग, हक। इसमें कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो ये हक जो है दोस्तों ये फारसी शब्द नहीं है, उर्दू शब्द है दोस्तों। ये कौन सा? उर्दू शब्द है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी बे अब बे, जो शब्द के आगे आकर दोस्तों, यानी उपसर्ग में शब्द के आगे आकर उसका अर्थ बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक में प्रति दोस्तों, क्या प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में माना गया है दोस्तों। अर्थ के आधार पर शब्द कितने? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय, यानी जो उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं दोस्तों? तो ये वाक्य के, काय के दोस्तों? वाक्य के। कैसे वाक्य? कैसे? जैसे रमेश घर जा रहा है दोस्तों। रमेश घर जा रहा है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों, जो करता है दोस्तों, क्या ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। जो रमेश है ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य। बाकी जो बचा हुआ भाग है दोस्तों, बाकी जो बचा हुआ भाग है दोस्तों, घर जा रहा है, वह विधेय कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। यानी उद्देश्य से करता होता है, बाकी बचा हुआ भाग विधेय। तो ये वाक्य के अंग है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब 2 अलग अलग भाषाओं से कोई शब्द बनाया जाता है दोस्तों, तो उसे संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी अलग 2 भाषाओं के मेल से कोई शब्द बनाया जाए उसे संकर शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हैं दोस्तों। क्या के? संस्कृत के दोस्तों। तो जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज शब्द यानी जो हमारे देसी शब्द हैं, लोटा, कटोरिया, खटिया, ये देशज शब्द होते हैं दोस्तों। विदेशज कौन से? जो विदेशी शब्द होते हैं दोस्तों। क्या के? फॉरेन कंट्री के होते हैं। क्या के? फॉरेन कंट्री के होते हैं। जैसे मडगार्ड, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये क्या है? सब फॉरेन के शब्द हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? अर्थात नीला है अंबर। क्या? नीला है अंबर, अर्थात ये कर्मधारय समास की तरफ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करें वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कोई जो शब्द है दोस्तों वह एक नया अर्थ प्रकट करे तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ये द्वंद्व समास में होता है। क्या में? द्वंद्व समास में। कैसे होता है दोस्तों? तो दोस्तों जैसे माता पिता, ठीक है, तो इसमें जो है माता और पिता, तो ये दोनों क्या पद प्रधान है। दोनों पद क्या है? प्रधान है। साथ ही दोस्तों द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है। शब्दों के बीच में क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे लड़का लड़की, ठीक है, दिन रात। तो इसमें क्या है दोस्तों? दोनों पद प्रधान होंगे, साथ ही दोस्तों बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। यही द्वंद्व समास की पहचान है। द्विगु समास, द्विगु समास में संख्या प्रधानता होती है दोस्तों। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों विशेषण और विशेष के योग से जो हमारा कर्मधारय समास बनता है। कौन सा? कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है दोस्तों? तो अव्ययीभाव समास है हमारा, कर्म कारक, सॉरी दोस्तों, कर्म कारक कोई समास नहीं है। बाकी द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बचपन कौन सा शब्द है? जो बचपन शब्द है ये कैसा शब्द है दोस्तों? क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा या विशेषण है?
तो दोस्तों बचपन जो है संज्ञा का शब्द है दोस्तों, काय का, संज्ञा का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो उपमा और उपमेय का अभेद जो है दोस्तों वह रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों जहां पर उपमान की समानता उपमेय में की जाए दोस्तों व्यक्त हो, वहां पे हमारा होता है उपमा अलंकार। दोस्तों क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।